सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 जिसका नाम है सातत्य। सातत्य होता क्या है? सातत्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले हमें इस सातत्य के बारे में ही जानना है कि वो कहना क्या चाहता है, हमसे क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है। तो इस सातत्य का मतलब समझने के लिए अपने को एक क्वेश्चन समझना है। साथ में आपको एक पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट पर आपसे पूछेगा कि ये वाला फलन संतत है या नहीं है। संतत है या नहीं है मतलब वो कहना क्या चाहता है, अपने को ये समझना है। अपने को एक तो मिलेगा फंक्शन यानी फलन मिलेगा f(x) के रूप में और एक पॉइंट मिलेगा x बराबर a के रूप में। और अपने से वो पूछेगा कि ये वाला फलन इस बिंदु पर संतत है या नहीं है। मतलब वो पूछना क्या चाहता है, तो सुनिएगा। संतत है या नहीं है इसका मतलब वो अपने से ये पूछना चाहता है कि यदि मैं इस फलन का ग्राफ बनाऊं, यदि मैं, हालांकि हम ग्राफ बनाएंगे नहीं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि वो पूछना क्या चाहता है। यदि हम इस फलन का ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ इस x बराबर a पर टूटता है या नहीं टूटता है, वो ये पूछना चाहता है। कि इस फलन का ग्राफ बनाएं तो वो इस पॉइंट पर ग्राफ टूटेगा या लगातार चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा या डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, टूट जाएगा इस पॉइंट पर। ये अपने से पूछना चाहता है। आशा करता हूं मेरी बात समझ पाए होंगे। सातत्य, संततता, संततता भी इसे कहा जाता है। संततता मतलब कोई भी फलन है उसका ग्राफ बनाएं, वो ग्राफ किसी पॉइंट पर, जिस पर अपने को जांच करनी है, उस पॉइंट पर टूटेगा कि नहीं टूटेगा। सीधा सीधा अर्थ इसका ये है। तो इस संततता का जांच करने का तरीका क्या है, सुनिएगा। इस पॉइंट पर इस फलन की संततता की जांच हम करेंगे तो हमें 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट, हमें दिए गए बिंदु पर x बराबर a बिंदु दिया गया है, इस पर इस फलन का मान निकालना है। x बराबर a पर इस फलन का मान निकालूं, इसका मतलब है कि x बराबर a जो है इस फलन में रख दूंगा तो मेरे पास मान आएगा fa। यानी fa क्या है? दिए गए बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) का मान है fa। कैसे निकालते हैं? दिए गए फलन में x बराबर a रख देते हैं, fa निकल जाएगा। तो पहला पॉइंट, दिए गए बिंदु पर फलन का मान निकालेंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट, दिए गए बिंदु पर दाईं सीमा का मान निकालेंगे। और उसके बाद में तीसरा पॉइंट, दिए गए बिंदु के लिए फलन की बाईं सीमा का मान निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। और तीसरा पॉइंट है लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। दाईं सीमा निकालेंगे और बाईं सीमा निकालेंगे। ये 3 मान निकालेंगे। वापस सुनिएगा। x बराबर a पर f(x) फलन जो दिया गया है, इसके सातत्य की जांच करनी है तो 3 पॉइंट निकालने हैं। x बराबर a पर फलन का मान fa निकालेंगे, x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा का मान निकालेंगे, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, RHL निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट LHL निकालेंगे। अगर ये तीनों मान, दिए गए बिंदु पर फलन का मान fa, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों मान आपस में क्या आ जाए? बराबर आ जाए। तीनों मान आपस में बराबर आ जाए। और बराबर भी कैसे? ये तीनों मान बराबर तो आए, लेकिन आएगा कितना? एक फाइनाइट नंबर आएगा। ए फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर बोले तो परिमित संख्या आएगी, इनफाइनाइट नंबर नहीं आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा, अनंत नहीं आएगा, अपरिभाषित नहीं होगा। कोई फाइनाइट नंबर, परिमित राशि आएगी। परिमित राशि आएगी। समझ पाए मेरी बात को? मतलब किसी भी बिंदु पर किसी भी फलन के संततता की जांच करने का मतलब है कि वो फलन
उस बिंदु पर उस फलन का ग्राफ टूटेगा कि नहीं टूटेगा। इसकी जांच करने का तरीका क्या है? इसकी जांच करने का तरीका है कि ये 3 मान निकाले जाएंगे। दिए गए बिंदु पर फलन का मान एफ ए निकाला जाएगा, राइट हैंड लिमिट निकाली जाएगी और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाएगी। ये राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालनी है हम बात करेंगे, लेकिन ये तीनों मान बराबर आने चाहिए। अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो, संतत है तो। अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो ये तीनों मान आपस में बराबर नहीं आएंगे, अर्थात तीनों मान बराबर नहीं होंगे तो हम बोल सकते हैं दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है। और ये तीनों मान बराबर भी कैसे आएंगे? फाइनाइट नंबर आएगा, परिमित राशि आएगी। आशा करता हूं मेरी बात आप समझ पाए होंगे। अब मैं आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान इस एग्जाम्पल नंबर 1 की सहायता से सारा मेथड, पूरी एक्सरसाइज, टोटल एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को मैं एक ही मेथड से करने वाला हूं। और वो मेथड है कि ये 3 मान निकालूंगा मैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। दिए गए बिंदु पर फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला गया है कि x बराबर 1 पर, ये पॉइंट दिया है अपने को, फलन f(x) बराबर 2x + 3 के सातत्य की जांच करनी है। फलन क्या दिया गया है अपने को? फलन f(x) बराबर दिया गया है 2x + 3 और पॉइंट क्या दिया गया है? पॉइंट दिया गया है x बराबर 1। x बराबर 1 पर इस फलन की संततता की जांच करनी है। संततता की जांच करने का मतलब वो अपने से क्या पूछना चाहता है? वो अपने से ये पूछना चाहता है कि यदि मैं इस फलन का ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ x बराबर a पर, x बराबर 1 पर टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये अपने से पूछना चाहता है। अगर x बराबर a पर, x बराबर यहां 1 पर ग्राफ टूटेगा तो तीनों पॉइंट जो हैं उनमें मान बराबर नहीं आएगा। और अगर ये ग्राफ नहीं टूटेगा, लगातार कॉन्टिन्यूअस बनेगा x बराबर a पर, तो हम इसे संतत फलन बोलेंगे। तो हमें जांच करनी है, तो हम जांच करने के लिए 3 मान निकालेंगे। सबसे पहला मान निकाल रहा हूं, दिए गए बिंदु पर इस फलन का मान निकालूंगा। तो कैसे निकालते हैं? दिए गए बिंदु पर फलन का मान x बराबर 1 को इस फलन में रख देना है। तो आ जाएगा f(x) बराबर 2x + 3 में x की जगह 1 रखना है, तो आएगा f1 बराबर 2 × 1 + 3। ध्यान से समझना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में एक क्वेश्चन आज तक का रिकॉर्ड है ऐसा ही आया है। एक फलन दे देगा, एक पॉइंट दे देगा और उस पॉइंट पर उस फलन की संततता की जांच आपसे करवाएगा। 3 पॉइंट हैं, बहुत आसान से समझना। पहला पॉइंट, दिए गए बिंदु पर फलन का मान निकाल रहे हैं। x बराबर 1 रख दिया तो देखो 2 × 1 आ जाएगा 2 और +3 बोले तो 5, अर्थात f1 का मान हमने निकाला जो कि आया 5। ये पहला पॉइंट अपना क्लियर। अब दूसरा पॉइंट हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ये निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या है? लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h लिखा जाता है। ये लो a + h, जहां पर h 0 की तरफ अग्रसर है। h 0 की तरफ अग्रसर है, इस बात का मतलब क्या है? ध्यान से समझना। h 0 की तरफ अग्रसर है, इसका मतलब है h 0 की तरफ जा रहा है, 0 नहीं है। 0 की तरफ अग्रसर है, 0 नहीं है। एक बहुत ही अल्पांश राशि है, बहुत ही अल्प राशि है, जो कि लगभग शून्य मान सकते हैं लेकिन शून्य नहीं है। h के बारे में सुनिए, h जो है यहाँ पे वो लगभग शून्य है, वैसे एग्जैक्ट शून्य नहीं है, अल्पांश राशि है एक। तो राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h।
राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसी से निकालेंगे आप। ये जूनियर क्लास का कॉन्सेप्ट है लिमिट वाली एक्सरसाइज का। अब देखिएगा, ये मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले एफ ए प्लस एच का मान चाहिए। तो मैं ए का मान रखता हूं, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ए का मान देखिएगा कितना है, x बराबर 1 लिखा है, तो यहां पर a का मान है 1 प्लस एच। हमें f1 प्लस एच का मान चाहिए। ये f1 प्लस एच कहाँ से आएगा, 1 प्लस एच f में रखेंगे। देखो f1 प्लस एच कैसे आएगा, fx से आएगा। तो इस x की जगह मैं ये 1 प्लस एच ले जाके रख दूंगा। तो देखो f1 प्लस एच यदि हम निकालेंगे तो इस फलन में x की जगह 1 प्लस एच रखेंगे तो आएगा 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 3। ये वाला मान इसमें रखना है। तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, f1 प्लस एच की जगह मान लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 3। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस 2h प्लस 3। अब हम लिमिट का उपयोग करेंगे, ध्यान से सुनना। लिखेंगे यूज लिमिट। अब हम इस लिमिट का उपयोग करेंगे। लिमिट का उपयोग करेंगे मतलब h को हम शून्य मानते हुए ये मान कैलकुलेट करेंगे। तो h की जगह जैसे ही मैं शून्य रखूंगा तो ये लिमिट वाला का जो लिखा हुआ लिमिट h टेंस टू 0 ये खत्म हो जाएगा मामला, और मान निकल जाएगा 2 प्लस 2 इंटू एच की जगह लिखेंगे 0 प्लस 3। बोले तो 2 प्लस ये तो खत्म प्लस 3, 2 प्लस 3 आ जाएगा 5। ये हमने राइट हैंड लिमिट का मान निकाला है जो कि कितना आया है 5। अब हमें निकालना है तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, f1 माइनस एच। अब हमें f1 माइनस एच का मान चाहिए। ये f1 माइनस एच भी इसी से निकलेगा, fx से ही। इस fx में x की जगह 1 माइनस एच रखेंगे तो आएगा 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3। तो ये मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस 2h प्लस 3। अब लिमिट का उपयोग करेंगे, लिखेंगे यूज लिमिट। लिमिट का उपयोग करने का मतलब है हम h को 0 मानते हुए ये मान कैलकुलेट करेंगे। तो h की जगह 0 रखेंगे तो 2 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 बोले तो 5। अब देखिएगा x बराबर a पर संततता की जांच करनी थी, तो हमने x बराबर 1 पर फलन का मान निकाला, f1 5 आया। x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट निकाली जो कि 5 आई, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो भी कितनी आई 5। तो लास्ट में हम लिखेंगे f1 का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान इज इक्वल 5, यानी एक फाइनाइट नंबर आया है, एक परिमित राशि आई है, तीनों का मान बराबर आया है। अतः x बराबर 1 पर फलन संतत होगा। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सुनिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3 x बराबर 0 पर, x बराबर माइनस 3 पर और x बराबर 5 पर संतत है। ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। फलन है f(x) बराबर 5x माइनस 3 और 3 पॉइंट दिए हैं, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5। इन तीनों पॉइंट पे अलग अलग अपने को जांच करनी है। तो सबसे पहले मैं जांच कर रहा हूं x बराबर 0 पर, तो पॉइंट ले रहा हूं x बराबर 0, f(x) बराबर 5x माइनस 3, x बराबर दिया है 0। अब सबसे पहले x बराबर 0 पर संततता की जांच हम करेंगे।
क्योंकि हमें सिद्ध तो करना है, हमें ये भी पता है x बराबर 0 पर फलन का मान राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आएगी, क्योंकि सिद्ध करना है। तो ये तीनों मान निकाल के दिखाने हैं। सबसे पहले हम मान निकालेंगे दिए गए बिंदु पर फलन का। तो f(x) में x बराबर 0 लिखेंगे तो आएगा f(0) इज इक्वल 5 इंटू 0 माइनस 3। 5 इंटू 0 हो जाएगा 0 माइनस 3 बोले तो आएगा माइनस का 3। पहला पॉइंट क्लियर, दिए गए बिंदु पर हमने फलन का मान निकाल लिया है। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच, ए का मान है या 0 तो आ जाएगा 0 प्लस एच। अब हमें f(0 प्लस एच चाहिए, ये कहां से आएगा, f(0 प्लस एच), 0 प्लस एच रखना है किस में, f में, तो f तो यही है ना फलन, f(x) में x की जगह 0 प्लस एच रख दो। 0 प्लस एच बोले तो h रखेंगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच यानी h यहाँ रखूंगा तो आएगा 5h माइनस 3। अब लिखेंगे लिमिट का उपयोग करने पर या यूज लिमिट उपयोग करने पर h की जगह 0 रख दो, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, रिजल्ट आएगा माइनस 3, अर्थात राइट हैंड लिमिट का मान आया माइनस 3। अब तीसरा पॉइंट अपना है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच, ए है यहाँ 0, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच बोले तो माइनस एच। मतलब अब हमें इस फलन में x की जगह 0 माइनस एच यानी माइनस एच रखना है, तो मान आएगा लिमिट h टेंस टू 0 5 इंटू माइनस एच माइनस 3। अब लिमिट का उपयोग करेंगे, यूज लिमिट का उपयोग करने का मतलब है h को शून्य मानते हुए गणना कर लेनी है, मान निकाल लेना है। h की जगह 0 रखूंगा, ये खत्म हो जाएगा, मान आएगा माइनस का 3। आप देख रहे हैं x बराबर 0 पर फलन का मान माइनस 3 आया, राइट हैंड लिमिट का मान भी माइनस 3 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी माइनस 3 आया। तीनों का मान बराबर आया है, और तीनों का मान बराबर आया है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि x बराबर 0 पर फलन संतत है। अर्थात लिखेंगे f(0) का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, तीनों मान बराबर आए हैं माइनस 3, तो फलन x बराबर 0 पर संतत होगा। अब देखिएगा पॉइंट नंबर, x बराबर माइनस 3 पर यह संतत है, हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिएगा फलन वही है, f(x) बराबर 5x माइनस 3 और पॉइंट है x बराबर माइनस 3। इस पॉइंट पे जांच करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट x बराबर माइनस 3 पर हम फलन का मान निकालेंगे। तो x बराबर माइनस 3 इस फलन में रख देंगे तो आ जाएगा f माइनस 3 इज इक्वल 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3। 5 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा माइनस का 15 माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस 15 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 18। दूसरा पॉइंट हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच, ए है या माइनस 3 तो लिखेंगे माइनस 3 प्लस एच। अब हमें f माइनस 3 प्लस एच का मान निकालना है, तो ये माइनस 3 प्लस एच इस फलन में रखेंगे x की जगह, तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 5 इंटू माइनस 3 प्लस एच और फिर है माइनस का 3। इस 5 की जैसे ही मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 15 प्लस का 5h माइनस 3। जैसे ही यूज लिमिट का उपयोग मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 0 और इसका मान निकल के आएगा माइनस 15 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 18। दो मान हमने निकाल लिए हैं।
x बराबर -3 पर फलन का मान निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट निकाल ली। अब हम निकालेंगे तीसरा पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच, a है -3 माइनस h। अब f -3 माइनस h निकालेंगे तो दिए गए फलन में हम x की जगह -3 माइनस h रखेंगे। तो यहाँ देखो x की जगह लिमिट h टेंस टू 0 5 इंटू -3 माइनस h -3 ये वाला है। अब 5 की जैसे ही मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 15 माइनस का 5h माइनस का 3। अब हम लिखेंगे यूज लिमिट, h की जगह 0 रख देंगे, खत्म हो जाएगा, मान आएगा माइनस का 15 माइनस का 3 बोले तो माइनस का 18। क्या देखा आपने? आपने वही बात देखी जो पहले पॉइंट में देखी थी, पहले एग्जाम्पल में देखी थी कि f -3 का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, तीनों का मान बराबर आया है -18। इसलिए x बराबर -3 पर भी फलन क्या होगा? संतत होगा। तो लिखेंगे f -3 राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, तीनों का मान माइनस का 18 आया है, बराबर आया है। तो x बराबर -3 पर फलन संतत होगा। आशा करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अब x बराबर 5 पर सेम ऐसे ही x 5 मानते हुए और हमें तीनों मान निकाल लेने हैं और तीनों मान सेम ही आएंगे क्योंकि सिद्ध करना अगले ने पूछा है, तो करके देखिएगा। आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पर एग्जाम में हर साल 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था पहले। अब 2 या 3 का क्वेश्चन पक्का आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ये नंबर अपना ज़रूर पक्का कीजिएगा। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।